ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर चमकता हुआ सितारा देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, गॉडली स्टूडेंट की सीट पर सेट हूँ। मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ। सुप्रीम टीचर बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। हम सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं आपके मीठे मीठे महावाक्य सुनने के लिए। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और उड़ चलते हैं शांतिवन में, जुड़ जाते हैं उस समय के साथ। रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 99, जिसे आज हम सुन रहे हैं 19 मई 24 को। मुरली का टाइटल है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। आज ऊंचे से ऊंचे बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। सुनते सुनते साथ साथ देखते भी जाएंगे। क्या देखना है? जो जो बाबा बोल रहे हैं उसे विजुअलाइज करना है। ऊंचे से ऊंचे बाप यानी परम धाम में बैठे हुए बाप चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? नीचे आकर डायमंड हॉल में सामने बैठे और साथ साथ अव्यक्त रूपधारी बच्चों को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से हम बच्चे होलीएस्ट हैं, हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन द कल्प हैं, नॉट इन द वर्ल्ड बट इन द कल्प। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हैं ना। अपना अनादि काल देखो। अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं परम धाम में बाप के नजदीक रहने वाले हो, देख रहे हो ना। अपना अनादि काल देख रहे हो ना। अनादि रूप में भी बाप के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। रहते सभी हैं, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है, माना। जब आत्माएं उसमें झाड़ में जुड़ी हुई है तो हम बाबा बिंदु के साथ में तने में भी ऊपर जड़ों के पास। तो तना और जड़ समीप है, सबसे नजदीक तो जड़ है फिर उसके बाद तना है, फिर पूरा झाड़ है। तो अनादि रूप में भी आप ऊंचे से ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में, चक्र चल रहा है अभी देखो। आदि काल में भी सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना देवी रूप? आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन जन चार ही प्रकार की स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। वहां पे ऐसा नहीं है करीब गरीब हो जाए, कभी साहूकार हो जाए, कभी समस्या आ जाए तो कभी खुश रहे, ऐसा नहीं है। वो सदा ही प्राप्ति संपन्न है। ऐसा देवपद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं। लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता।
फिर आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आत्माएं, आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। ये मुरली हम सुन चुके हैं ना कई बार, इसके ऊपर ड्रिल भी है। जो बाबा ने एज इट इज बोला है ना, इसकी ड्रिल भी है। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो सोचो, ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो तो पूजा भी हर कर्म की होती है। चाहे धर्म आत्माएं या महात्माएं महान आत्माओं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक उनकी पूजा नहीं होती। कोई बड़े बड़े संत महात्माएं हैं, उनकी भी साइड से लगा के रखते हैं मंदिर में, लेकिन उनको करते हैं क्या? नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, वस्त्र चेंज करना? खाली मूर्ति में ही रहता है वो, है ना ऐसे। हम्म। जी दीदी, ऐसा ही होता है। कई मंदिरों में देखते हैं ना, जैसे सत्संग होते हैं, महात्मा जी बैठे, महात्मा वालों में तो वो हम्म। मूर्तियां तो होती हैं, लेकिन साइड में ऐसे गुरु की हाँ फोटो लगा रखी होती है बस। हाँ, वही वही ऐसे है ना। हाँ जी, बहुत हम्म। देखा है ऐसा। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं मध्य काल में भी हाईएस्ट और श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंत काल में, यानी ब्राह्मण जीवन संगम पर। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परम आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हैं, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। क्या कह रहे हैं? ये सारी जो स्मृतियां बाबा ने बताई, इन्हें इमर्ज करो। क्या क्या बताया बाबा ने? कौन कौन सी याद दिलाई? दीदी ये सुदर्शन चक्र जैसे बाबा फिरा रहे हैं, पहले अनादि, फिर आदि, फिर मध्य, फिर ब्रह्मा। हम्म। उसका जो श्रेष्ठ सब वो मेन मेन पॉइंट्स है, वो सारा बता रहे हैं। हम्म। हम्म। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो चार काल बाबा ने बताए, इसमें फरिश्ते का नहीं बताया बाबा ने। और सबसे ऊपर बाबा ने बताया कि आप कौन हो? हाईएस्ट हो। होलीएस्ट नहीं बोला है, हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ और हाईएस्ट हो। उसके बाद अनादि, आदि, मध्य और अंत। अंत में दोनों चीजें आ जाती है, लेकिन इसमें बाबा ने खाली अंत बोला है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। चलो अभी देखो, अनादि में पहुंच जाओ, परम धाम में, और देखो पूरा झाड़ में सबसे ऊपर मैं बाबा से एकदम पास बैठी हूँ। और कहाँ बैठी हूँ? ब्रह्मा बाबा मम्मा के बीच में। उसके बाद आओ सतयुग में, देखो अपने को राज सिंहासन पर सतयुग की राजाई। उसके बाद मध्य में आओ, पूज्य। देखो कैसे भक्तों की भीड़ लगी है, घंटियां बज रही हैं, आरतियां हो रही हैं, विधि पूर्वक श्रृंगारित मूर्ति, सोने चांदी के आभूषणों से सजाया गया है। कैसी दिव्यता है! और देवी और देवताओं के आके आकर कैसा भी
पापी महापापी सब नतमस्तक। फिर आओ अंत में ब्राह्मण स्वरूप देखो अपना, कितने लाडले, स्वयं भगवान के हाथों में पलने वाले, पलकों में पलने वाले, जिसे किसी की भी नजर उठाकर कोई देख नहीं सकता। ना संसारी आत्माएं ना माया इतना छुपा कर रखते हैं। व्यर्थ संकल्प से भी दूर, नेगेटिव की तो बात ही छोड़ो, इतना प्यार बाबा करते हैं, इतना नशा रहता है। तो बाबा कह रहे हैं इन स्मृतियों को इमर्ज करो, मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा रहेगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं, यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे, या कोई और बन जाएगा। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। बाबा भी छोटे बच्चों की तरह बीच बीच में हाथ उठवाते हैं। टीचर्स ने भी उठाया। माताएं तो सदा खुशी के झूले में झूलती रहती है, झूलती है ना। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है, और खास माताओं के लिए बाबा आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना, ऐसे नहीं खुशी कम हो जाए। ऐसे नहीं अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नहीं। सदा का नशा सदा की खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, यह वही है कि माताएं रूहानी गुलाब समान सदा खिला हुआ पुष्प हैं, और माताएं ही जिम्मेदारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। चाहे महामंडलेश्वर भी है, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी है और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चला रही हैं। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है। क्या क्या कहावत है? बाबा क्या कही, बाबा को भी पता है, सच नहीं है, कहावत है कि दो माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है ऐसा? आपके साथ है ऐसा? ऐसा तो नहीं नहीं, है ना नहीं है, नहीं है। अभी तो इतनी माताएं देखो इकट्ठे कार्य करती हैं, साथ रहती है। ऐसा नहीं है, लेकिन कहावत है। क्यों ऐसे क्यों बनी कहावत? बातें बहुत करती है ना लेडीज, इसलिए बाबा कहते हैं बातें शायद। करती है, सा- लेकिन बातें करने का हाँ टाइम माताओं को ही क्यों मिल जाता है, भाइयों को नहीं मिलता क्या? ना दीदी, माताएं जितना बहुत जितनी माताएं बातें करते हैं ना, इतना मैंने कभी इतना जेंट्स को नहीं देखा इतनी बातें करते हुए। वो भी ऐसे ही करते हैं, चौपड़ी चपाल लग जाए तो उनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। लेकिन वही कहना है ना, पर माताओं को हमेशा ये दिखाया है नेचर। कि बिल्कुल वो आइडियल, सर्वगुण संपन्न दिव्य मूर्त की तरह रहे। एक छवि है देवी के रूप की। तो जब थोड़ा सा हो गया, बातें कर ली तो एक बदनाम जैसे हो जाता है ना, ये ऐसी है। भाई भी खूब करते हैं, समाचार सुन लो सारे, पंडाल लगा के बैठेंगे तो करते ही रहेंगे बातें। उतनी माताएं करती है क्या? लेकिन बदनाम माताओं को कर दिया गया। ठीक है,
तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं लेकिन है नहीं ये सच। लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, किट किट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि साधारण माताएं नहीं है, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं माताएं हैं। परमात्म वरदान इनको चला रहा है। ऐसे तो नहीं भाई पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है। बाबा ने संकल्प पकड़ा किसी का, किसी किसी ने ऐसे मान समझा, ये तो बड़ी तारीफ करते रहते हैं, हमारी क्या, हम इतना करते हैं। आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ। 7 शीतलाएं दिखाते हैं तो एक पांडव दिखाते हैं। करते हैं ना ऐसे, कन्या लांगुरा जमाते हैं देवियों के समय में, जब होता है तो उसमें क्या करते हैं, 7 के ऊपर एक रखते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कंजके लांगरा। होता है ना ऐसे। हाँ जी दीदी, होता है। देवियों के साथ कहते हैं ना, एक कोकला बैठता है या एक भैरव बैठता है, ऐसे बोलते हैं। हम्म। हाँ तो जी, वही है नवरात्रों में तो होता है ये। हाँ जी। तो ये यादगार है। बाकी तो ऐसे नहीं पूछ सकते ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बाबा ने खुद महत्व बताया है। 7 के ऊपर एक क्यों, 10 के ऊपर एक नहीं दिखाते, 7 के ऊपर एक। दीदी हम क्योंकि 7 देवियां और एक गणेश को। हाँ, वही एक गणेश माना भाई। 700 कुमारियों के ऊपर कहते हैं ना एक ब्रह्मा कुमार। तो 700 मतलब 7 हो गई ना। क्योंकि एक ब्रह्मा कुमारी 100 के बराबर हो गई, तो 700 कितने में, 7 के बराबर हो। कितना सही क्या उन्होंने दीदी 8 कन्याओं को बुलाते हैं ना? 8 कर दी होंगी हाँ, अपनी मर्जी से, तो 9 भी कर देते हैं। हाँ 9 कर अष्ट देते हैं शक्तियां कर दी नवरात्रि में। उन्होंने। हाँ, अष्ट शक्तियां कर दी, 9 देवियां कर दी। 9 दिन के हिसाब से 7 8 9, ये डिजिट्स रखते हैं। शुरुआत 7 से करते हैं। तो 700 कुमारियों के ऊपर दिखाते हैं एक ब्रह्मा कुमार, इसलिए 7 दिखाते हैं शीतलाएं। तो बाबा कह रहे हैं, और पांडवों के बिना ये माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते, दोनों भुजाएं चाहिए। जो जो भगवान ने कहा वो यादगार भी बन गए, और वैसा ही हमारा शरीर भी काम करता है। शरीर के अंदर भी 2 इसी प्रकार की नाड़ियां काम करती हैं, एक शरीर के अंदर भी। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी पुरुष पुरुष प्रधान, और ये चंद्र नाड़ी स्त्री प्रधान। एक शरीर में पूरक है। 2 दिखाते हैं ना मेडिकल में, ऐसे सांप की तरह लिपटा हुआ एक, वो हमारी नाड़ी है जो इस तरह से चलती है। इन दोनों में से भी कोई कमजोर हो तो शरीर में प्रॉब्लम, यानी उसे अस्वस्थ कहेंगे। इसलिए बैलेंस रखने के लिए दिखाते हैं बीच में सुषुम्ना नाड़ी। नाड़ी और नर्व्स में अंतर है कि एक ही चीज है? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ दीदी नर्व्स अंतर है ना। नस तो अलग होता है, उसमें खाली खून रहता है। नहीं, और वो तो नाड़ियां जो होता है वो अलग चीज है। एक ही होती है दीदी, नब्ज और नाड़ी। हम्म। सिस्टर ये एक ना ही होती सेम है। है। एक्चुअली नाड़ी हिंदी में, उड़िया में, वो सब में नाड़ी बोलते हैं। नॉर्म इंग्लिश वर्ड है। हाँ नर्व है ना। एक ही है। नॉर्म, हाँ, लेकिन नर्व। नाड़ी तो ये के भी बोलते हैं। नाड़ी जैसे बोलते हैं, जिसमें भेन को भी बोलते हैं नाड़ी। वेन नहीं, वेन्स और आर्टरीज तो रक्त दौड़ता है उनमें। 3 है ना। हाँ, वेन्स में डर्टी ब्लड जाता है जो लेकर आता है अंगों से, और आर्टरीज में हार्ट से प्योर होकर जाता है।
और ये नर्व्स होती हैं जो इम्पल्सेस ले जाती हैं, ब्रेन इम्पल्सेस ले जाती हैं। तो ब्रेन इम्पल्सेस जो ले जाती है, यानी थॉट इम्पल्सेस जो ले जाती है, वो है नर्व्स। जैसे कहीं की नर्व कट हो जाती है तो वहां सेंसेशन नहीं होगा, ब्लड तो जाएगा, सेंसेशन नहीं होगा आपको। जैसे किसी किसी का अंग होता है ना, पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज मीन्स वहां की नर्व कट हो गई है, वो चल रही है, वेन्स चल रही है, आर्टरीज चल रही है, ब्लड जा रहा है, जिंदा है वो, लेकिन नर्व कट हो जाती है। तो नर्व मतलब जो ब्रेन के थॉट्स, यानी उसका कनेक्शन, करंट ले जाती है। नाड़ी क्या होती है? नाड़ी नर्व ही होती है, ये पूछ रहे हैं। 72,000 नाड़ियां हैं बोलते हैं, तो 72,000 नर्व्स होंगी क्या? वही होंगी। किसी को नहीं, यही होगा। आइडिया नहीं है किसी को। ठीक है, एक ही होती है दोनों दीदी? ठीक है, यही होती होगी। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, आप खुश हो माताओं को देख करके या नहीं? खुश है ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बताता बनाता तो ये नया सिस्टम, नया ज्ञान होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। माताएं ढाल है, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं। अगर बाबा माताओं को मतलब आगे नहीं रखते तो ये जो पवित्रता का ज्ञान है, बहुत हंगामा इससे ज्यादा होता जितना अभी हुआ। ढाल बना दिया बाबा ने माताओं को। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं, पीछे हैं, बैकबोन की तरह। पांडव अपने कार्य में आगे हैं, बहनें अपने कार्य में आगे हैं। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। तो बाप दादा हर रोज बच्चों के भिन्न भिन्न कार्य देखते रहते हैं, नए नए प्लान बनाते ही रहते हैं। समय तो सबको याद है। याद है 99 का चक्कर भी पूरा हो गया ना। क्या सोचते थे? 99 आ गया, 99 आ गया, मतलब सबके बीच में ये था ना, विनाश होगा। अब 99 आ गया, 2000 यानी नई सदी आ रही है। फिर उसके बाद में चला 2012 का भूत। अब 2012 में विनाश होगा, 2012 में माया कैलेंडर खत्म हो जाएगा, वो भी चला गया। अब उसके बाद 2022 इसका हल्ला हुआ, वो भी चला गया। क्या होगा अब बताओ, अंदाजा से, अंदाजे से बताओ अब कब होगा? होना तो है, आसार दिख रहे हैं। ये चिंगारी कब शुरू होगी? होगा सब दीदी, अचानक, अचानक होगा। अचानक नहीं, नहीं नहीं, ब्राह्मणों को सब पता है, ब्राह्मणों को सब पता है। ओम शांति दीदी। अब कई बार दिखाते हैं ना, सूरज भाई क्लास में भी आते हैं कि दो हजार सूरज बत्तीस बोल रहे हैं। 2032 बोल रहे हैं कि स्वर्ग आ जाएगा। पहले 2025 बोल रहे थे। अब 32 32 बोल रहे हैं नहीं, दो 32 हजार में स्वर्ग नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक ये दुनिया में पतित आत्माएं हैं तब तक पावन देवताएं कदम नहीं रख सकते। होगा तो 2036, लेकिन विनाश तो 5-7 साल पहले होना शुरू हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। मतलब अगर आप सोच के देखो, जैसे ये बाबा ने कहा है भारत विश्व गुरु बनेगा, और बनने के कगार पर जो ये चल रहा है, मोदी जी का काल चल रहा है, भगवान ही करा रहा है वो, तो उसमें दिख रहा है ना आपको भारत ऊपर जाते हुए। और इस बार भी भारत ऊपर जाएगा, और ये विश्व गुरु की तरफ पूरा, सबके बीच में, जितनी भी देश के सारी कंट्रीज हैं उन सबके बीच में एक ऊपर आ जाएगा। अभी हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ है कि लोग मान ले। अभी भी फर्स्ट सेकंड नंबर पर अमेरिका रशिया चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पे भारत आ जाएगा। इकोनॉमी उसकी नंबर 1 हो जाएगी, यहाँ की मान्यता बढ़ जाएगी।
डॉलर कम हो जाएगा, रुपया ऊपर आ जाएगा। ये होना है तब तो होगा विश्व गुरु। ऐसे विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? ये होने के बाद जो ये अगला 5 साल पूरा होगा ना, उसके बाद में शायद मोदी जी का कुछ होगा, या ये वाला जो पार्टी है जो अगला शुरू होगा चुनाव, बस मारामारी वहीं से शुरू होनी है। ये तो पार हो गया। देखा है ना कितना क्या क्या हालात हो रहे हैं बस उसी समय से। और ये जो आपस की कंट्रीज है ये तो लड़ ही रही हैं, अभी भी लड़ रही हैं। तरह तरह जगह जगह युद्ध चल रहे हैं, लेकिन वो और जोर भरते जाएंगे। लेकिन भारत तक लास्ट में आएगा ये। अब सब लड़ लड़ के आपस में चारों तरफ लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते ये चिंगारी एटॉमिक बॉम्ब की वो भी हो सकता है शुरू हो जाए, लेकिन भारत तक नहीं आएगी। तब तक भारत अपना खाता पीता रहेगा। एटम बम से यहाँ शुरू नहीं होगा, यहाँ धार्मिक युद्ध शुरू होंगे, जैसे शुरुआत देख ही रहे हो आप। लेकिन अभी दबी हुई है, तो वो शुरू हो जाएगी 28-29 ऐसा लगता है। उसके बाद में फिर रुकेगी नहीं, और विश्व युद्ध भी चारों तरफ चलते रहेंगे, यहाँ धार्मिक युद्ध चलेंगे, और बस इसी के बीच में सब कुछ होगा जो होना है, ऐसा लगता है। हो सकता है 1-2 वर्ष आगे पीछे हो जाए, मगर अभी 3-4 साल तो ये विश्व गुरु की तरफ जाना है, अभी गया नहीं है। और जब तक जाएगा नहीं, तब तक वो संस्कार कैसे सबके बनेंगे कि भारत ही नंबर 1 है, भारत में सब कुछ था, भारत सोने की चिड़िया था। ये कौन बोलेगा? जब तक आएगा नहीं तब तक यादगार कैसे बनेगा? ठीक है ना? गलत है सही है? सही है दीदी। यादगार तो होगा ना, तब तो जाके आगे वो जो पहले हम याद कर रहे हैं, डाल डाल पर सोने की चिड़िया, वो तो ठीक है, सतयुग त्रेता, लेकिन ये यहाँ संस्कार तो यहाँ से लेकर जाएंगे। और ये सारा जो हमारा ये डिवाइड हुआ था, ये सब एक हो जाएंगे। ये पीओके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब कंट्रीज हार मान के भारत में मर्ज हो जाएंगी। फिर से भारत एक वो बनेगा, क्या बोलते हैं, महाशक्ति और अखंड भारत। और बाकी खंड तो मिलेंगे जो बाद में फॉरेन कंट्रीज हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो विल अलग हो गए ये भी आएंगे साथ में। तब जाके विश्व गुरु की कगार पर पहुंचेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, 99 का चक्कर पूरा हो गया। क्या सोचते थे ये आ गया, लेकिन आप सबके लिए सेवा करने का वर्ष, निर्विघ्न रहने का वर्ष मिला। देखो 99 में ही मौन भट्टियां कर रहे हो, दुनिया घबराती है, सोच रहे थे उस समय पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन ये सब जो चला, ये उनकी, उनका भी क्या बोलते हैं, उस समय कुछ आत्माएं जाने वाली होंगी शरीर छोड़कर या गई होंगी, तो उनका पुरुषार्थ को तीव्र कराने के निमित्त बनाना। तो बाबा कह रहे हैं जितना वे घबराते हैं उतना ही आप सभी याद की गहराई में जाते हो। घबराना, गहराई में जाना। मन का मौन है ही ज्ञान सागर के तले में जाना और नए नए अनुभवों के रतन लाना। जो बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। क्या है जो बाबा ने पहले भी इशारा दिया है? खजाने जमा करने के। क्या? श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक एक चीज जमा हो रही है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति मतलब एक एक संकल्प आप जमा कर सकते हो। बाकी दुनिया वालों के पास है ये शक्ति? है ही नहीं। क्यों? अच्छे संकल्प हो सकते हैं, लेकिन जो जमा हो संकल्प, कौन से जमा होते हैं? कौन से जमा होते हैं? संकल्प कौन से जमा होते हैं? श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प। संकल्प। श्रेष्ठ किसे कहेंगे?
किसे कहेंगे दीदी श्रेष्ठ? निस्वार्थ आत्मिक निस्वार्थ स्वरूप होता है के जो हैं बाप बाबा समान के। होता है। हाँ बोलिए, कौन? रंजू बहन बोल रहे हैं? शुद्ध शुद्ध संकल्प दीदी, व्यर्थ नहीं, शुद्ध। अंजू बहन, हाँ हाँ जी, शुद्ध ठीक है। संकल्प आते हैं ना, वो जमा होते हैं। व्यर्थ तो हमारे खाता को और जमा क्या वो और बढ़ा देते हैं। और श्रेष्ठ संकल्प किसे कहेंगे? पहले बताया है। हम्म, जो परमात्म खजानों से रिलेटेड हो, जिनमें या तो ज्ञान हो, गुण हो, शक्तियां हो, सुख की बात हो, स्नेह की बात हो, ये सारे, और वो भी ईश्वरीय, वो है खजाना। जिसमें आत्मा का हो या परमात्मा, या तो जीरो हो या तो वन हो। ऐसे तो दुनिया वाले भी कहेंगे हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ है। वो क्यों नहीं श्रेष्ठ है? कितना भी अच्छा संकल्प कर ले, लेकिन वो परमात्मा से श्रेष्ठ हो सकता है, परमात्मा संकल्प से? क्यों? क्योंकि ये खजाने हैं, ईश्वरीय खजाने हैं। जो ईश्वरीय खजाना उनके पास नहीं है, जमा होगा तो कहाँ से काम आएगा उनके? जो दुनिया वाले चलो अच्छे अच्छे संकल्प जमा कर रहे हैं सकारात्मक, उनके वो खजाने कहाँ से काम आएंगे? कब काम आएंगे उनके खजाने? द्वापर से। और हमारे खजाने कहाँ से काम आएंगे? सतयुग से, सतयुग से। सतयुग से। क्योंकि ईश्वरीय राज्य है, ईश्वरीय खजाने काम में आएंगे, वो यहाँ से काम में आएंगे। तो हमसे श्रेष्ठ खजाना है ही नहीं किसी के पास। और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति हमारे ही पास है। इतनी बड़ी शक्ति है। संकल्प तो आप सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की, ये हमारे पास है, बाबा कह रहे हैं। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे, इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। जितना आगे बढ़ते जाएंगे, कहाँ आगे बढ़ते जाएंगे? कहाँ आगे बढ़ते जाएंगे? आगे कहाँ बढ़ते जाएंगे? संगम पर। हाँ, संगम पर जितना हम ज्ञान योग से आगे बढ़ते जाएंगे, उतना क्या होगा? हाँ, व्यर्थ नहीं कुछ गवाएंगे। व्यर्थ नहीं होगा। हम्म, उसका मुख्य कारण क्या बताया? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ किसे कहेंगे? जो इनके अपोजिट है। जी। इनके अपोजिट क्या है? म्यूट करिए। इनके अपोजिट क्या है? जो सुख का अपोजिट है दुख, जो शांति का अपोजिट है शांति, वो सब व्यर्थ है। पास्ट के संकल्प, फ्यूचर के संकल्प, ये सब व्यर्थ है। तो व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा मेजोरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाले सदा ही संपन्न रहते हैं, और व्यर्थ गंवाने वाले कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी शक्ति है, ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। क्या बोल रहे हैं बाबा? कौन सी शक्ति है? कैचिंग पावर। शुद्ध संकल्पों में कैचिंग पावर बढ़ाने की इतनी शक्ति बाबा बता रहे जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ओम शांति दीदी, जैसे कल सचिन भाई की क्लास में भी कहा था ना
कि एक साइड से एक आत्मा है, दूसरी साइड से दूसरा शरीर, तो भी आत्मा है, तो वो उसके ऊपर कैचिंग करती है कि मेरे वाइब्रेशन उनके पहुंच रहे हैं, संकल्प अच्छे, हम्म। तो वो कैच करती है, क्योंकि वो उसकी ध्यान उसकी तरफ ही जाता है बस, और व्यर्थ संकल्प की तरफ नहीं जाना। श्रेष्ठ संकल्प की तरफ जाएगा तो ही हम श्रेष्ठ भेजेंगे, तो सामने वाला भी श्रेष्ठ पहुंचेगा, उसके पास ही हाँ। आएगा। व्यर्थ हम्म। सोचना नहीं, सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है, सिर्फ उस श्रेष्ठ के बारे में ही सोचना है, तो ही वो कैच। क्यों? हाँ, ये भी बहुत ना सूक्ष्म विज्ञान है हाँ जी, कल जो क्लास में हमारे बता। मन से। हाँ, मैंने कल ना आज नहीं सुना, थोड़ा सा सुना है, कल टाइम नहीं मिला। कि हमारे जो यहाँ भृकुटी से जो संकल्प प्रवाहित होते हैं, वो टकराते हैं जिसके प्रति हम कर रहे हैं, उसके प्रति भी वो संकल्प हम इमर्ज करवा देते हैं। और हम कहते हैं सामने वाला ऐसा सोच रहा है, लेकिन चिंगारी कहाँ से निकल रही है? चिंगारी कहाँ से निकल रही है? संकल्पों से हमारा चिंगारी किधर से शुरू हुई? व्यर्थ हमसे। संकल्प। व्यर्थ नहीं, हमसे चिंगारी शुरू हो रही है। अगर मैं किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प कर रही हूँ, तो उधर भी उस पे टकरा रहा है, और उसके टकरा कर उसके अंदर भी वो वैसे वाले संकल्प इमर्ज करवा रहा है। जैसे वो शिवानी बहन कहती है ना, ब्लैक बॉल इधर डाल रहे हो, उधर से भी ब्लैक बॉल आएगी जरूर, तो आप व्हाइट डालते जाओ। लेकिन कुछ समय तो लगेगा ना, जब तक वो संकल्प जो आपने पहले से व्यर्थ कर 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 उस आत्मा के इमर्ज करवा दिए, अब उनको खत्म होने में टाइम लगेगा। तो आप इधर से व्हाइट डालते जाओ, उधर भी व्हाइट इमर्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही सामने वाले की सोच परिवर्तन हम कर सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन होता क्या है, ये टकराव, ये साइकिल चलती रहती है। इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप निमित्त बन सकते हो किसी के समर्थ संकल्प चलाने के। जिसके प्रति चलते हैं, व्यर्थ किसके प्रति चलता है? अपने प्रति थोड़ी चलता है, कोई ना कोई निमित्त होता है, उस कारण से चलता है। तो जो कारण बना पहले उसे परखो, फिर देखो क्या कारण बना, और उसे समर्थ में चेंज करो। जी, उसको ज्यादा से ज्यादा आत्मा देखने से भी होता है ना। हाँ, आत्मा देखने से होता है, लेकिन अगर सामने से बहुत ज्यादा आ रहा हो व्यर्थ, तो आपकी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए ना। आप में निमित्त कौन है? वो थोड़ी कर सकता है सामने वाला। शक्ति किस में है? शक्ति आप में है, सामने वाले में है? हम दीदी में। खुद पे एकाग्र हो जाने से भी हो जाता है। हाँ, तो ज्ञान भी चाहिए ना। अगर मैं करूंगा तो उसका भी हो जाएगा, ये ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं हो तो भी कैसे करोगे? तो ये भी ज्ञान चाहिए। तो इसमें इतनी ताकत है, जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। यह वायरलेस, ये टेलीफोन, जैसे ये साइंस के साधन कार्य करता है, वैसे ये शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा। जो लंदन में बैठे हुए कोई भी आत्मा का वाइब्रेशन आपको ऐसे कैच होगा, जैसे ये वायरलेस टेलीफोन, टीवी, यह जो भी साधन है, कितने साधन निकल आए, इनसे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। इमर्ज हो जाएगा, जैसे वीडियो में आ जाता है ना, कॉल करा किसी को नाम से, उसकी फोटो वीडियो में दिखाई देती है। ऐसे ही ये तो इंस्ट्रूमेंट है। अब इसे हटा दो, सोचो मैंने मन से किसी आत्मा को याद किया, वो उसकी छवि मेरे सामने प्रकट हो गई। कोई सीन को याद किया हमने, जैसे बाबा करते हैं अव्यक्त वतन में, सूक्ष्म वतन में, नीचे का कोई पृथ्वी का दृश्य है, ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये ऐसे से हो रहा है। जैसे मोबाइल में देखो, आप इमर्ज करते हो ना कोई सीन को, बड़ा कर कर, एनलार्ज कर कर उसको देखते हो, क्योंकि हमने फोकस उस पर किया। ऐसे ही आप जिसको याद करोगे, जिसको फोकस करोगे, वो सामने ऐसे लगेगा आपके वो चल रहा है, हवा में दृश्य दिख रहा है।
वो नहीं है, लेकिन वो आपके सामने नहीं रहा, वो अपनी ही जगह पे रहा है। लेकिन उसके जो आकृति है, आकृति रूप में, इमेज के रूप में, स्थूल नहीं। जैसे कि लेजर किरणें, किरणों से वो सीन क्रिएट हो गया टीवी में, जैसे ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं ये सारे आधार, ये टीवी, ये सब खत्म होने वाले हैं। ये सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। अब ये दुनिया वाली लाइट कब तक इन चीजों को चलाएगी? जो भी सुख के साधन मेजोरिटी लाइट के आधार पर, और लाइट फेल हो गई तो कैसे करेंगे ये सब काम? कैसे फेल होगी लाइट? आप सोचते हो लाइट कैसे फेल होगी? तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये प्राकृतिक आपदाएं जब आएंगी, नीचे की धरती ऊपर होगी, तो जितने टावर लगे हुए हैं इनका क्या होगा बताओ? उखड़ेंगे ना। कहाँ पर गड़े हुए हैं ये? धरती के नीचे कितनी जगह इन्होंने ली हुई है? मुश्किल से 3-4 फीट नीचे, 5 फीट होगी, 6 फीट होगी। जैसे ये धरती उखड़ी, हिली, गिर जाएगा। और इन टावर से जो जुड़ी हुई है सैटेलाइट्स, जब वही रिसीव नहीं कर पाएंगी सिग्नल, तो हमें कैसे देंगी? कौन मिट्टी सा? में जाएंगे। अब भी जैसे थोड़ा सा भूचाल आता है, थोड़ा सा भूकंप आता है, हो थोड़ी सी जाता है ना। तूफान आती है, तो अभी भी 2-2 दिन दीदी लाइट ही नहीं गिर होती। जाते हैं, लाइट नहीं होती, सोचो। हाँ जी, कोई टावर वो हो गया, कोई कैसे फ्लैक्स हो गया, कुछ भी हो गया, ऐसे बोल देते अब हैं वो दो तो दो दिन एक स्थान पर होता है तो दूसरे आके ठीक कर देते हैं। जब पूरे स्थानों पर होगा फिर कौन ठीक करेगा? हाँ जी, तो आएगा भी इतनी तेज, वो तो एकदम से ही आएगा। नहीं, एक जगह, अभी तो एक जगह आता है ना तो थोड़ा हो जाता है खत्म। हाँ जी, फिर भी एक एक दिन लग जाता है दीदी ठीक होने में, रात रात हम्म। ऐसे ही। हाँ जी, हाँ। वही। ये तो बाबा कह रहे हैं लाइट के आधार पर है, जो भी सुख के साधन मेजोरिटी है, सब लाइट। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मिक लाइट यह कार्य नहीं कर सकती है? जो चाहो वाइब्रेशन नजदीक के दूर के कैच कर सकते हो। अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों ही एकाग्र, तब कैचिंग पावर होगी। क्या होगा? अभी क्या है, एकाग्रता की शक्ति, मन और बुद्धि दोनों ही एकाग्र हो, तब कैचिंग पावर होगी। मन और बुद्धि माना संकल्प और विजन, ये दोनों एक चाहिए। बहुत अनुभव करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा समय होता है, फिर अधिक से अधिक समय होने लगे, सदा ही होने लगे। इसकी क्या तैयारी कर रहे हो? संकल्प किया निस्वार्थ, स्पष्ट, स्वच्छ, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा, जिसमें निस्वार्थ भाव हो, स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, मन बुद्धि की एकाग्रता हो, सर्वशक्तियां इमर्ज होंगी, और वो बहुत स्पष्ट क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरना चाहिए, इसीलिए खोजते रहते हैं कुछ कुछ नई नई चीजें। क्या करें ऐसा? इसलिए बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। कैसे जमा करेंगे? बचाओ। लेकिन माया इस संकल्प शक्ति को खाने के लिए आती है। कैसे? कैसे खा जाती है ये? हम्म।
बचाओ, बाबा कह रहे हैं। कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई पास्ट का नहीं, कोई फ्यूचर का नहीं, ऐसे बचेगा। और श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ करते रहे। मुरलियों का चिंतन करें या ज्ञान चिंतन करें, बाबा से बातें करें, मतलब वो सब खजानों से रिलेटेड होना चाहिए, तो जमा होता जाएगा। जहां उससे अलग करा आपने, चिंतन पर दर्शन, तो वो लीक हो गया, गया, उससे खजाना खत्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं बहुत काम में आएगी, प्रयोगी इस संकल्प शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है, प्रयोग में आती है तब सब समझते हैं कि हाँ साइंस अच्छा काम करती है। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और एकाग्रता का मूल आधार है क्या, मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। मनोबल की बड़ी महिमा, ये रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक, रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, जो वरदान हो जाएंगे। आत्माओं के लिए संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। तो पहले ये चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो वैसे जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। हम्म। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच से ऑन ऑफ से सेकंड में आप मन को जहां लगाना चाहो उसकी तरीके से लगा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्धि स्वरूप दिखाई देंगे फिर। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आत्माओं में, आप में नहीं, जो और देखते हैं, नहीं है, होना चाहिए। तो संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं, मेहनत से बच जाएंगे। तो संकल्प शक्ति का महत्व जानो। यह विशेष भट्टियां इसलिए कराई जाती है आदत पड़ जाए, यहाँ की आदत भविष्य में भी अटेंशन दे करते रहे, तब अविनाशी हो। समझा क्या महत्व है। आपके पास बड़ा ऊंचे से ऊंचा खजाना बाप ने दिया है। यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प का खजाना है। सबको बाप ने दिया है, लेकिन जमा नंबरवार करते हैं और प्रयोग में लाने की शक्ति भी नंबरवार है। अभी भी शुभ भावना व शुभ कामना इसका प्रयोग किया है, पूछ रहे हैं बाबा। विधि पूर्वक करने से सिद्धि का अनुभव होता है। विधि पूर्वक माना, विधि पूर्वक माना आत्मा अच्छा, समझ के। ओम जैसे हम शांति। जैसे हम जिस शक्ति की जरूरत होती है उस शक्ति को उस कार्य में लगाना, उस समय प्रमाण लगाना, आगे पीछे नहीं। जैसे कि हम काम करते हैं तो बाद में सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना था, ऐसा कर दिया, तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। उसी समय प्रमाण, जिस समय की जैसे अब सहन करने की है तो हम उस समय सहन करेंगे, सामना नहीं करेंगे, तो हमें वो विधि नहीं, पूर्वक। विधि पूर्वक का मतलब आत्मा समझकर बाबा की शक्तियों को ग्रहण करने वाला, वो तो एक अलग तरीका, एक शक्ति का हो गया। लेकिन बाबा शुभ भावना शुभ कामना के ऊपर बोल रहे हैं। विधि पूर्वक जैसे किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं, तो आत्मा समझ के शुभ भावना रखोगे ना, तब काम में आएगी। देह समझ के शुभ भावना करो, इसका ये काम पूरा हो जाए, उसका वो काम पूरा हो जाए, देह समझ के करोगे तो उसमें लिमिटेशंस है। आत्मा समझ के ये विधि पूर्वक है, वो तो डिटेल है, वो अलग चीज है जो आप बता रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा होता है,
आखिर आपके संकल्प की शक्ति इतनी महान हो जाएगी, क्योंकि आत्मा से जुड़ना जरूरी है ना। जो सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय लगाते हो, संपत्ति लगाते, हलचल में भी आते, थकते भी, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा से ये सब बच जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं बढ़ाओ, इस संकल्प शक्ति को बढ़ाने से प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अभी 62-63 वर्ष हो गए उस समय, इतने समय में कितनी आत्माएं बनाई, 9 लाख भी पूरे नहीं हुए, और सारे विश्व को संदेश पहुंचाना है, तो इतनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी तक भी भगवान इन्हों का टीचर है, भगवान इन्हों को चला रहा है, करण करावन हर परमात्मा करा रहा है। ये स्पष्ट नहीं हुआ है। किसका स्पष्ट नहीं हुआ है? कि आप ब्रह्मा कुमारियों को ये भगवान का कार्य करा रहा है, ये सारा कुछ ये स्पष्ट नहीं हुआ है। वो सोचते हैं कोई संस्था है, अच्छा काम कर रही है, बस। और बाबा हमें भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये भी क्लियर नहीं है लोगों को। हाँ, वही सारा कुछ ये नहीं है। अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कर रहे हैं, ये आवाज तो है, लेकिन करावनहार अभी भी गुप्त है। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक के बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। और संकल्प शक्ति क्या बताई बाबा ने? निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, जिसमें मन बुद्धि दोनों की एकाग्रता हो, ये है संकल्प शक्ति। तो बाबा कह रहे हैं चाहे अहो प्रभु कहकर प्रत्यक्ष हो, चाहे बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो, तो बाप दादा अभी भी फिर से अटेंशन दिलाता है कि संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, प्रयोग में लाते रहो। समझा? तो बाप दादा ने अभ्यास सुनाया कि मन सेकंड में एकाग्र हो जाए, क्योंकि समस्या अचानक आती है। उस समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती, लेकिन समस्या एक पढ़ाई पढ़ाने वाली बन जाती है। इसलिए सभी मन बुद्धि को अभी अभी एकाग्र करो। देखो होता है, बाबा ने ड्रिल कराई। चलो हम भी करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। बिंदु बन जाओ, चारों ओर से ध्यान हटाकर आत्मिक स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ। 15 सेकंड। ओम शांति। अभी समय की सीमा कम है, इसलिए छोड़ रहे हैं। ऐसे सारे दिन में अभ्यास करते चलो। चारों ओर की श्रेष्ठ आत्माओं को, मादि मध्य और अंत में श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं को, सदा अपने श्रेष्ठ संकल्प की विधि को अनुभव करने वाले, सदा सहज योगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाले, सदा संकल्प की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को बढ़ाने वाले, सर्व शक्तियों को बढ़ाने वाले, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले, सदा प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। देश विदेश के बच्चों का भी बाप दादा देख रहे हैं। संकल्प द्वारा जो याद प्यार रू रिहान करते बाबा के पास पहुंचता है। अभी जो साइंस के बल द्वारा सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को, हर देश के कोन एक एक बच्चे को याद प्यार, जनक बच्ची को भी विशेष याद प्यार दे रहे हैं बाप दादा, क्योंकि मन से यहाँ है, तन से वहां है। तो सभी को एक एक को विशेष याद प्यार। अच्छा, योग भट्टी का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। दादियों से सदा अपने को बाप दादा के नैनों की नूर समझते हो, नैनों में सदा समाये हुए, नैनों में समाने समाने से ही सदा सृष्टि में समाये रहेंगे। यह भी बाप और बच्चों का संगम युग का सुहेज है, माने लिफ्ट है। मिलना, सुनना, खाना पीना, ये संगम की सुहेज है। ऐसे ही सुहेज मनाते मनाते अपने घर चले जाएंगे, फिर राज्य में आएंगे। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करना है, अच्छा है। दुनिया वाले सोचते रहते और आप सदा मनाते रहते। कोई सोच नहीं है क्या होगा, कैसे होगा, किसी प्रकार का सोच नहीं है। अच्छा, वरदान है। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। इस अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाले विल पावर संपन्न भव। क्या कह रहे हैं डिटेल में बाबा?
यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म को बहुत पावर मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। हम में भी विल पावर है, यानी दूसरों को देने की। विल पावर क्या होती है? विल पावर क्या होती है, कैसे आती है विल पावर? 70s की मुरली में विल पावर के ऊपर मुरली है पूरी। कैसे आती है विल पावर? हम्म जैसे हर पल दीदी बाबा की ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट रहने से, बाबा की शक्तियाँ लेने से। नहीं, विल पावर कैसे आती है? और किसी को पता है? अभी डिस्कस हुआ था 1 महीने पहले भी, 70s की मुरली जब चली थी। हाँ इच्छा शक्ति, हाँ, इच्छा अरे शक्ति, वो तो आपने इच्छा हिंदी में शक्ति। बता दिया। जैसे वर्ष कम चलेंगे पॉजिटिव सारी पॉजिटिव शक्तियां ज्यादा, निश्चय, नहीं, क्या? पॉजिटिव दृढ़ निश्चय। ज्यादा निश्चय निश्चय नहीं, कामना। जो एक कुछ मिनट, इसे बाबा का पीछे है उसको पीछे विल पावर आंसर करते सही आया, पीछे आंसर सही है। बाप को विल हैं। करने से। बाप को सब अपना मतलब पावर, सब बाप को सौंप दो, उसको विल पावर। जितना जितना हम बाबा को सब सौंपते जाएंगे, बाबा को विल करते जाएंगे। क्या विल करेंगे? बाबा ये आपका, आप करा रहे हो, बाबा ये आपका, ये आप संभालो, आप करो। जितना जितना हम बाबा को विल करते जाएंगे, विल पावर हमारे अंदर आती जाएगी। बाबा हम अपने पास थोड़ी रखता है कोई चीज, बाबा रिटर्न कर देता है। उतनी विल पावर आती है। जिसे आप इच्छा शक्ति कह रहे हो, वो तभी आती है बाबा को विल करने से विल पावर आती है। 70 की मुरली में इसके ऊपर पूरी मुरली है, ठीक है। और विल में करना क्या है, वो जो आप कह रहे हो खजाने जमा करने से आप क्या दोगे? तो जो आपके पास है वो दे सकते हो आप। ज्ञान है तो ज्ञान दोगे, स्नेह है तो स्नेह दोगे, मगर ये देने की जो ताकत है वो आती है बाबा को विल करने से। तो बाबा कह रहे हैं यह स्वीट ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, इसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ड्रामा में श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन को बहुत पावर्स मिली हुई है। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। और उससे पहले हमने अपना सारा कुछ विल किया, तभी बाबा ने हमको विल किया ना। इस पावर को यूज करो। इस जब चाहो इस शरीर के बंधन से न्यारे कर्मातीत स्थिति में चले जाओ। मतलब हमारे में ये शक्ति है, हम किसी भी समय देह से न्यारा होकर बाबा के पास जा सकते हैं। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वार, और यही शक्ति आपके काम करेगी सतयुग में। अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, वहां पर भी ये आदत काम में आएगी। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूं, इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। और इसमें हमारा क्या होगा, ये इसमें भी जमा होगा विल पावर। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त हूं, है ना, निमित्त हुआ ना, यानी बाबा करा रहा है, बाबा को दिया वो चीज। इस स्मृति से मन बुद्धि को एकाग्र कर लो, तब कहेंगे विल पावर संपन्न। स्लोगन है, दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। दिल से सेवा करो माना किसी के कहने से नहीं, स्व इच्छा से, जिसमें आपको खुशी हो रही हो, वह है दिल की सेवा। तो ये मुरली खत्म होती है। आज सूचना है, मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी 6:30 से 7:30 अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हो पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करेंगे। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि देंगे। हर एक आत्मा को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दें, अपनेपन की अनुभूति कराएं। ये होमवर्क है सभी के लिए, पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए, शाम 6:30 से 7:30। अच्छा, ओम शांति। क्या कहा बाबा ने, मुख्य बात क्या कही?
ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी आज बाबा ने जो सबसे अच्छी बात कही वो ये कि संकल्प तो हम सबके पास है, लेकिन शेष शक्ति, शुभ भावना, शुभकामना और मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति वाले संकल्प हमारे पास ही है। हमारे पास बाबा ने बोला कि इन शुद्ध संकल्पों में इतनी ताकत है कि वाइब्रेशन कैच कर सकते हैं और कैचिंग पावर भी बढ़ा सकते हैं। जो काम में हमारे कब आएगी, आने वाले समय में। जी। ये सब कुछ नहीं होगा, स्थूल टीवी, बाबा ने कहा ये सब मीडिया, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर आप संकल्प से जो करोगे, टचिंग करोगे, वो उससे काम चलेगा थोड़े समय के लिए। ये काम में आनी है, किसी को शक्ति देना, शांति देना, वो अब भी कर रहे हैं हम, लेकिन अभी दिखता नहीं है। फिर वो प्रत्यक्ष इमर्ज रूप में हमारे सम्मुख दिखाई देगा। ठीक है, और क्या कहा बाबा ने, कैसे जमा होगी? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है मेन की पर कंट्रोल करना है, दृष्टि पर अटेंशन देनी है, दृष्टि पर भी अटेंशन देनी है और उसको चेंज करना है, तभी हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल हो सकती है। संकल्प शक्ति की बचत करना है, उसका अटेंशन रखना है। आपका अटेंशन संकल्पों पे कम है। ठीक है, म्यूट करिए अंजू बहन, आपका खड़खड़ की आवाज आ रही है। उसके अटेंशन देने के लिए ना अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, आप खाली पढ़ते जाओ, अव्यक्त मुरली पढ़ते जाओ केवल, और उसको बढ़ाओ। कहाँ से आएंगे शुद्ध संकल्प? वही है ना, जमा होते जाएंगे तो उधर से खाली होता जाएगा। उसका ही चिंतन, कुछ समय आगे पीछे तो चिंतन भी चलेगा। ठीक है, या तो कान में लगा के, टाइम नहीं हो आपको काम करना हो तो कानों में भी लगा के ऑडियो सुन सकते हो। जितना जितना इनपुट बढ़ाओ इसका। ठीक है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने जाएंगे तो मन बुद्धि की शक्ति बढ़ती जाएगी। और बढ़ाने का साधन ही ये है शुद्ध संकल्प। ये बाबा के खजाने जो ज्ञान है ना, यही तो है। इसको जितना अधिक एफर्मेशंस के रूप में आप अंदर में समाओ, क्योंकि पढ़ते भी है ना तो अंदर में समाता कितना है, बात इसके ऊपर है, अंदर जाता कितना है। आपने ये मुरली पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन याद कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि अंदर समाया नहीं। समाने के लिए ये हर एक के अपने ऊपर है। इसमें जो मुख्य मुख्य बात है, सारी नहीं, जो हमारे लिए जरूरी है उसको आप एफर्मेशंस बना दो। और हर रोज रोज की मुरली का अगर आप एफर्मेशन 2-3 बार भी पढ़ लिया तो आपके अंदर वो चला जाएगा। जैसे इसमें बाबा ने उसके लिए कहा, एकाग्रता की शक्ति मुझ में है, मन बुद्धि की एकाग्रता है, मेरे संकल्प निस्वार्थ है, स्पष्ट है, शुद्ध है, क्विक अनुभव कराने वाले हैं। मैं साइलेंस पावर से संपन्न 1 सेकंड में कहीं पर भी अपनी मन बुद्धि को ले जा सकती हूँ, आ सकती हूँ। मैं इसकी बहुत बचत करती हूँ। मुझ में बहुत कंट्रोलिंग पावर है, मनोबल है, मैं अटेंशन में रहती हूँ। ऐसे ऐसे संकल्प, वरदान है पूरा एक एफर्मेशन। मैं अंतिम जन्म में मिली हुई सर्व पावर्स को यूज करने वाली विल संपन्न आत्मा हूँ। मैं दिल से सेवा करने वाली दुआओं के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ। ये एफर्मेशंस बना दो जो आपको याद रहे रात भर ये। ठीक है, तो ये आपके अंदर चला जाएगा और अपने आप निकलेगा फिर जब जरूरत होगी। तो जितना जितना संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे मुरलियों के आधार से, उतना ये बढ़ती जाएगी। अटेंशन अपने आप आएगा, अटेंशन देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप रहेगा। ठीक है, तो वरदान भी हो गया, स्लोगन हो गया, विकृति के बीच आ जाते हैं। विश्व के एक लोक का
और सभी के प्रति शुभ संकल्प करते हैं। मुझ आत्मा से गुणों और शक्तियों के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। हर आत्मा को शांति, शक्ति, खुशी प्राप्त हो रही है। लौकिक संबंधियों की आत्माओं को देखेंगे। चारों ओर लाइट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।